साई बंदगी सतनाम। तो परमात्मा की अपार कृपा से ये मूल ज्ञान का सत्संग पूरे विश्व में फैलता ही जा रहा है और धीरे धीरे विवेकी हंस इस मूल ज्ञान के साथ जुड़ते ही जा रहे हैं। परमात्मा की अपार कृपा हो रही है और जो भगत इस मूल ज्ञान के प्रचार में दिन रात लगे हुए हैं उन सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपना जन्म वो खुद भी सफल कर रहे हैं और जीवों के मुक्ति का आधार भी बन रहे हैं। परमात्मा की अपार कृपा है। चंदन सौरभ, साहिब बंदगी सतनाम, लक्ष्मण सिंह जय सतनाम, अरुणा दरवेशी साहिब बंदगी सतनाम, सतनाम है सार बाकी सब असार साहिब बंदगी सतनाम, आशा बेन यादव जय सतनाम, जयवती शर्मा जय सतनाम, रमेश साहिब बंदगी सतनाम, रामचंद्र सतनाम साहिब बंदगी सतनाम, चंदन सौरभ जय सतनाम, महावीर कुशवाहा जय सतनाम, रामचरण यादव जय सतनाम, भुवनेश्वर साहू जय बंदी छोड़की, सीमा कुशवाहा साहिब बंदगी सतनाम जय सतनाम, सत्य ज्ञान की आंधी साहिब बंदगी, ऋषिकेश शिंदे सतनाम जय बंदी छोड़की, नितेश कुमार सतनाम सतनाम, सिल्की साहिब बंदगी सतनाम, विजय सोलंकी जय सतनाम, विक्रम आसनसोल जय बंदी छोड़की, शबद गुरु सुरधुन चेला साहिब बंदगी सतनाम, विनोद कुमार साहिब बंदगी जय सतनाम। तो कल कुंभ में प्रचार प्रसार चलेगा। जो भी भगत कुंभ में पहुंच रहे हैं एक बार मेरे नंबर पे मिस कॉल दें। एक ही बार मिस कॉल देनी है केवल 9256111007। इस नंबर पे मिस कॉल देंगे जो कल कुंभ में प्रचार प्रसार में पहुंच रहे हैं। सुशील गिरी साहिब बंदगी सतनाम। तो कल कुंभ में प्रचार प्रसार चलेगा। परमात्मा के मूल ज्ञान का डंका कुंभ में भी बजेगा और जो भगत वहाँ पर मुक्ति प्राप्त करने के लिए, जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए गंगा यमुना संगम में आ रहे हैं उनको सत्य का आभास, सत्य का रास्ता मिलेगा। मालिक की कृपा होगी तो जरूर होगा। 10 तारीख का प्रोग्राम छोटा सा सत्संग प्रोग्राम रखा गया है। ये प्रयागराज में ही रखा गया है। तो जो आना चाहता है वो आ सकता है। आसपास के जितने भगत हैं सब वहीं पहुंचे। जय सतनाम। नीतीश कुमार, कोई मानव जन्म का कदर नहीं करता। कदर तब तक नहीं होती है जब तक उसे उसकी कीमत नहीं पता होती है। आप एक हीरे को बच्चों के हाथों में दे दोगे तो वो उसको कांच की तरह ही ट्रीट करेंगे। वो उसको कांच समझ के ही खेलेंगे क्योंकि उनको उसकी कीमत नहीं पता। लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनको उसकी कीमत पता लगेगी तो एक भी नहीं खेलेगा, उसको तिजोरियों में संभाल संभाल के रखेंगे। तो जिन्हें नहीं पता लगता कि ये इंसानी जन्म कितना कीमती है वो ऐसे ही गवाते हैं और जिनको पता लग जाता है वो एक एक पल लिखे लगाते हैं। सुशील गिरी, कुंभ को मैं समझ गया हूं गुरुजी, इसलिए गया नहीं। कोई बात नहीं, कुंभ जाने मैं नहाने को नहीं बोल रहा। कुंभ में नहाने से कोई
पाप वाप नहीं कटते हैं, इस चीज को दिमाग से निकाल दो। कुंभ में नहाने से कोई मुक्ति भी नहीं मिलती है, इसको भी दिमाग से निकाल दो। अरे कुंभ कब हुआ था, कब अमृत की बूंदें छलकी थीं, कितने हजारों साल पहले। आज कोई वहां पे बूंदें टपक रही हैं क्या, कि आज भी मंथन चल रहा है आसमान में, वहां से बूंदें गिर रही हैं, कि हर 12 साल बाद अलग अलग शहर में बूंदें गिरती हैं। जब वो 4 बूंदें गिरी थीं तब उनको पता भी नहीं था कि इन 4 बूंदों की वजह से चारों युग में यही चलेगा, यही कार्य चलेगा कि 12 साल में यहाँ बूंद गिर गई, अगले 12 साल में वहां बूंद गिर गई। अरे भाई, चारों बूंदें एक साथ गिरी थीं, अलग अलग थोड़ी नहीं गिरी थीं, कि 12 साल बाद इधर टपक गई बूंद और 12 साल बाद दूसरी जगह टपक गई, फिर 12 साल बाद तीसरी जगह टपक गई। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं होता है। यहां तक कि कुंभ के नाम पे महाकुंभ तो चलो बना बना, अर्धकुंभ भी बना हुआ है। अब अर्धकुंभ का क्या मतलब है, आधी आधी बूंदें टपकी थी क्या वहां पे, या आधे पाप कटेंगे या आधी मुक्ति मिलेगी वहां पे। ये सब हमारे जो धर्म के, हमारे जो पूर्वजों के बनाए हुए त्योहार कह लो या सभ्यता कह लो, ये उसको जीवित रखने के लिए, कि 12 साल में तो भूल ही जाएंगे कि कुंभ भी क्या होता है, चलो बीच में एक और रख देते हैं, हाफ अर्ध कुंभ रख देते हैं, ताकि एक लगन सी लगी रहेगी कि हाँ 6 साल बीत गए हैं, अगले 6 साल बाद बड़ा कुंभ आएगा। और इससे ज्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं है। समझ लो कि वो 4 बूंदें आज तक टपक ही रही हैं आसमान से। जब टपकी थी टपकी थी, अब क्या करेंगे उस बूंदों का। कोई चीज धरती पे टपकती है, धरती सोख लेती है उसको, पानी की बूंद टपकेगी सोख लेगी, कि वो आसमान में 12 12 साल बाद गिर रही है, टपक रही है अलग अलग शहरों में। तो इस भ्रम से बाहर आ जाओ, ये सब अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए किया जाता है, ताकि बच्चों को, सबको एक सूत्र में पिरोया जा सके, अपने इतिहास बताए जा सकें, अपने धर्म का इतिहास समझाया जा सके। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है कुंभ। मैंने पहले ही बताया कुंभ क्या है, असली कुंभ हमारी काया है। मिट्टी का कुंभ है ये, और मिट्टी के घड़े में अमृत भरा हुआ है, लेकिन उस अमृत रूपी आत्मा को कोई जानता नहीं है। मिट्टी मिट्टी से ही प्यार किया जा रहा है, अमृत को कोई पूछता तक नहीं है, आत्मा को कोई पूछता तक नहीं है, बस मिट्टी को ही प्यार कर रहे हैं, मिट्टी को ही सराह रहे हैं, मिट्टी की ही पूजा कर रहे हैं। तो मिट्टी से ऊपर उठो भाई, और आत्मा को जानो, तो हर चीज समझ में आने लग जाएगी। मैंने बताया जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाया, बूझे बिरला ज्ञानी। मुक्ति का मार्ग केवल एक ही है, कि अपने असली कुंभ में स्नान करो। समझ लो, असली कुंभ कहाँ है, असली अमृत कहाँ है। मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठ नहाई। असली मान सरोवर जो ऊपर कैलाश में है, वो कैलाश वहां नहीं है, वो ये कैलाश है। वो पहाड़ वहां नहीं है, ये है वो पहाड़। इस पहाड़ पे चढ़ो और स्नान करो। समझ लो। लेकिन लोगों को नहीं समझ में आता, आसान चीज जल्दी समझ में आ जाती है। जाओ डुबकी मारो, जाओ स्नान करो, मुक्त हो गए, पाप कट गए, ये जल्दी समझ में आ जाता है, लेकिन आत्मज्ञान जल्दी समझ में नहीं आता। लेकिन अब मालिक की दया हो रही है, बहुत अच्छे अच्छे जीव, विवेकी हंस जाग रहे हैं, और ऐसा जाग रहे हैं कि सबको जगाते ही जा रहे हैं।
कृपा तो बनी हुई है सुशील गिरी। कृपा यानी किरत कर और पा, कृपा कर और पा, जो करेगा वो पाएगा। जो गुरु के कहे वचन पे चलेगा वो 101% पाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। गुरु को सिर पे राखिए चली आज्ञा माही, कहें कबीरता दास को ये तीन लोक भय नाही। इन दोनों चीजों को हमेशा साथ में लेके चलना है। गुरु को सिर पे राखिए, हमेशा गुरु को सिर पे रखो, और चलिए आज्ञा माही, हमेशा वचन का पालन करो। जो बोला जा रहा है उसको अच्छे से निभाओ, फिर उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। सतनाम सतनाम। तो भरम जाल से ऊपर उठना है, इस कर्म जाल से ऊपर उठना है और आत्मज्ञान को प्राप्त करना है। आत्मज्ञान सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, समझ लो। और आत्मज्ञान का मतलब ये नहीं कि तुम किसी का नाम जपो, किसी की पूजा करो। आज आत्मज्ञान के नाम पे सब अपनी दुकान सजाने में लगे हैं। हमारी नकल मार के वो वृंदावन वाले बाबा जी हमारी नकल मार के आत्मा आत्मा तो करने लग गए, आत्मज्ञान की बातें करने लग गए, अपने निज स्वरूप की बातें करने लग गए, लेकिन पत्थर पूजा नहीं छूट रही, ये मंत्र नहीं छूट रहे, दूसरों के नाम जपना नहीं छूट रहे। लोगों को कहते हैं तुम्हारा नाम कैसे पड़ा, गर्भ से निकलने के बाद पड़ा, उससे पहले तुम्हारा क्या नाम था बताओ। हमारा ज्ञान सुन सुन के बड़ी बड़ी बातें करने आ गई। इनको कोई ये पूछने वाला हो कि जो नाम तुम जप रहे हो वो भी तो गर्भ के निकलने के बाद का नाम है। गर्भ से बाहर निकली तभी तो उसका नाम जप रहे हो, गर्भ के अंदर उसका क्या नाम था वो नाम बताओ जरा। और उन्हीं को देख देख के बाकी जितने भी हैं अब वो आत्मा आत्मा करने लग गए, और ये कबीर साहब की वाणी सिद्ध हो गई। कबीर साहब कहते हैं कबीर आत्म ज्ञान का पड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा तो देते दांत निपोर। आत्मा आत्मा करने वाले हजारों आ गए, लेकिन इनसे पूछो कि भाई आत्मा होती कैसी है वो तो बता दे, तो देते दांत निपोर, ठहाका मार के हंस के बता देंगे। एक लड़की ने सवाल पूछा, मैंने 28 नाम जपे राधा के, पता नहीं किसके बता रही थी वो। मैंने प्रभु जी इतने नाम जपे, उसमें लिखा है ब्रह्मा जी ने कहा कि जो इन नामों को जपेगा वो जीवित मुक्त हो जाएगा। मैं जीवित मुक्त क्यों नहीं हुई? ठहाका मार के हंस रहे हैं, कह रहे हैं मेरी बात मान ले, तू मुक्त है, बता। उसके पेट में दर्द है, वो कह रही है मेरा दर्द ठीक क्यों नहीं हुआ इन नाम को जपने से। वो कह रहे हैं तू मेरी बात मान ले, पेट में दर्द नहीं है, ठीक हो गया है। अरे उसके दर्द है, तुम्हारे कहने से ठीक नहीं हो गया कि तुम्हारी बात मान ले और वो बेचारी अपने आप को जीवित मुक्त समझने लग जाए। ऐसे भ्रमों में फंसा देते हैं ये लोग। इतना बुरा हाल है कि क्या बताया जाए, लेकिन ये वाणी सच हो गई है मालिक की। कबीर साहब ने कहा था कि जब असली पंथ चलेगा उससे पहले काल अपना पूरा जोर लगाएगा, ऐसे ऐसे लोगों को इतना मशहूर कर देगा, बड़े बड़े लोग उनके चरणों में जाके बैठेंगे, उनको देख देख के छोटे लोग जाएंगे, यानी गरीब जनता ये देखेगी अरे इतना बड़ा फिल्म स्टार आ रहा है इसके चरणों में, अरे इतना बड़ा क्रिकेटर आ रहा है, इतना बड़ा रेसलर आ रहा है, और वो जनता उसके पैरों में आ जाएगी। ये नहीं जान पाएगी कि वो दे क्या रहा है, इसका विचार नहीं कर पाएगी। नकल मार ली बाबा जी ने
और मशहूर हो गए, लेकिन ये मशहूरी किसी काम की नहीं होगी। जब शरीर छोड़ना पड़ेगा तो कोई मंत्र काम नहीं आता। तब आत्मज्ञान के बिना ये जीव 84 में जाता है। तब समझ में आ जाएगा कि क्या होता है आत्मज्ञान। बातों की खिचड़ी नहीं होता है आत्मज्ञान कि आत्मा आत्मा करना सीख लिया हो गए आत्मज्ञानी। कबीर साहब ने कहा है, अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा, झूठी हाट लगाई। बिना अनुभव ज्ञान के अगर तुम आत्मा आत्मा कर रहे हो, तुम परमात्मा के दोषी हो जाओगे। समझ लो, जिस चीज का ज्ञान ना हो उसका ज्ञान बताना, बोलना जुर्म है। समझ लो, नीम हकीम खतराए जान, डॉक्टर बन के बैठ जाओगे गले में स्टेथोस्कोप लगा के, और तुम्हें ज्ञान नहीं है डॉक्टरी का। तुम लोगों को दवाइयां दे रहे हो, साइड इफेक्ट हो गया, एक आधा टपक गया, तुम दोषी हो जाओगे। दरवाजा बंद करके ताला लगा के भागते फिरोगे क्लिनिक का। इसीलिए साहब ने बोला, झूठे गुरु अजगर बने और लख 84 जाए, सारी संगत चींटी बनी तोड़ तोड़ के खाए। आत्मज्ञानी की क्या निशानी है? आत्मज्ञानी कभी किसी का नाम नहीं जपता। अरे वो खुद में पूर्ण है, वो अपने आप में संतुष्ट है, वो अपने आप में तृप्त है, वो किसका नाम जपेगा? नहीं समझ में आ रहा। लेकिन आत्मज्ञानी कभी किसी पत्थर की पूजा नहीं करता। पाथर पूजे हरि मिले, और तो मैं पूजूं पहाड़। और यहां पे पहाड़ों की परिक्रमा करते नहीं थक रहे हैं ये लोग। अरे पहाड़ों की परिक्रमा करते करते अगर देह छूट गई तो हिरण का जन्म मिलेगा, घूमते फिरोगे जंगलों में, हिरण की तरह बन बन डोलोगे, क्योंकि कस्तूरी का ज्ञान नहीं हुआ। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नाही। तो भाई, ये गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। आत्मज्ञान के विषय पे तब तक बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए जब तक तुम्हें आत्मा का ज्ञान नहीं हो गया। हमारे चेले चपाटे भी आत्मज्ञानी बने बैठे हैं। जो करने को बोला वो तो हुआ नहीं। कहते हैं अंगूर खट्टे हैं, जहां स्थिर होने को बोला वो तो कर नहीं पाए। कह रहे हैं ये ज्ञान ही गलत है। अच्छा, तो सही ज्ञान बता दो जरा तुम। बातों की खीर से स्वाद नहीं आता है, लेकिन अभी नहीं समझ में आ रहा है। जब प्राण छूटेंगे ना, अंतकाल पछताएगा। जब प्राण जाएंगे छूट, तब समझ में आएगा नितिन दास क्या बता रहा था। अभी नहीं समझ में आ रहा है। अभी तो गुरुवाई का कीड़ा काट गया है। अभी नहीं समझ में आ रहा, लग जाएगा पता कुछ सालों में। और ज्यादा लंबी कहानी नहीं बची है अब कि तुम सोचो कि पोते देखेंगे, पड़पोते देखेंगे। तुम बुढ़ापा नहीं देख पाओगे अपना। समझ लो, इंतजाम हो चुका है सबका। फिर बता रहा हूं, अभी ऐसा मौत का तांडव चलेगा, गली गली में लाशें पड़ी मिलेंगी आपको। अभी आने वाला है वो समय। जो कहते थे कि जीवन का कोई भरोसा नहीं, फिर भी सारे पाप कर रहे हो। पल का भरोसा नहीं, फिर भी माया के पीछे अंधी दौड़ लगा रखी है। पल का भरोसा नहीं, लेकिन 100 100 सालों का इंतजाम करके बैठ गए हो। लग जाएगा पता। ना घोड़ा दूर ना मैदान दूर। तो भी मैं जानता हूं आप ही इमाम मेहदी हो गुरुजी। देखो, इमाम मेहदी किसी शरीर का नाम नहीं है। कल की अवतार किसी देह का नाम नहीं है। किसी देह को कल की अवतार गलती से मत मान लेना। जीसस सेकंड कमिंग कोई शरीर नहीं है। मैत्रेय बुद्ध कोई शरीर नहीं है। मर्द का चेला कोई शरीर नहीं है। समझ लो। क्यों?
क्योंकि ये काया नाशवान है, ये काया हम हैं ही नहीं। जब हम ये काया नहीं है तो इमाम मेहंदी काया कहां से होंगे? तो कल की अवतार काया कहां से होंगे? समझ लो। इसीलिए हदीसों में पूरी निशानी बता रखी है इमाम मेहंदी की, कि इमाम मेहंदी कौन होंगे? जो अपने आप को इमाम मेहंदी कह देगा कि मैं इमाम मेहंदी हूं, वो इमाम मेहंदी होगा ही नहीं। जो अपने आप को कल की अवतार कह देगा, वो कल की अवतार होगा ही नहीं। आज देखो यूट्यूब पे 3600 कल की अवतार बैठे हुए हैं। आदमी तो थे ही कल की कर रहे थे, औरतें भी आ गई कहती मैं भी कल की हूं। बताओ। आदमी तो समझ में आता है कि चलो विष्णु जी का 10वां अवतार है, कोई पुरुष ही होगा। यहां तो औरतें भी आ गई कि मैं कल की हूं, मुझे कल की मान लो। हद हद कर दी है। कोई इंसान कल की नहीं है भाई। कोई इंसान इमाम मेहदी नहीं हो सकता। जो कहेगा मैं इमाम मेहदी हूं वो है ही नहीं। इमाम मेहदी कौन है? इमाम मेहदी का असली नाम मोहम्मद है, मोहम्मद। समझ लो। और मोहम्मद कोई नाम नहीं है, मोहम्मद एक गुण है। मोहम्मद का मतलब है तारीफ के काबिल। अब ये सांकेतिक ज्ञान है कि तारीफ के काबिल कौन है, कौन है जिसकी तारीफ की जाए। तो मेरे भाई आत्मदेव ही वो हैं जिसकी हम तारीफ करते हैं, क्योंकि आत्मदेव अजन्मे हैं, शाश्वत हैं, नित्य हैं। ना उनका कभी जन्म होता है ना कभी मरण होता है। वही इमाम मेहंदी हैं। वो आत्मा का अवतार ही कल की अवतार है, जिसको निहि कलंक राया बोला गया ग्रंथों में। यानी वो जिसमें कोई कलंक ना हो। कौन है जिसमें कलंक नहीं लग सकता? आत्मा। लगा के दिखाओ कलंक। कलंक क्या मतलब होता है? दाग। कौन से दाग? 4 दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर। और कोई गाडे कोई अग्न जरावे, खोज ना पाया शरीर। समझ लो। 4 दाग से सतगुरु न्यारे। कल की अवतार में 4 दाग नहीं होंगे। कौन कौन से? पहला दाग जन्म लेना, मां के गर्भ में उल्टा लटक के, वो दाग नहीं लगेगा उनके, क्योंकि वो आत्मा है, वो जन्म नहीं लेते। 4 दाग से सतगुरु न्यारे। पहला दाग जन्म लेना, दूसरा दाग भोजन करना। भोजन करने के लिए जीव की हत्या करनी होती है, तो वो भोजन नहीं करेंगे। आत्मा भोजन नहीं करती। तीसरा, उनकी शादी नहीं होगी। शादी का जिक्र नहीं है किसी हदीस में। इमाम मेहंदी की शादी का जिक्र नहीं है। समझ लो। लोग तुक्के मार रहे हैं, नहीं शादी तो उनकी होगी, ये तो बहुत बड़ा वो है, ये है। दिखा दो कहां लिखा है उनकी शादी होगी। आत्मा की शादी नहीं होती। आत्मा बिना शादी के रहती है। शरीरों की शादियां होती हैं। तो तीसरा कलंक है शादी, और चौथा कलंक है मौत। वो मरेंगे नहीं कभी। वो ना कभी पैदा हुए हैं ना कभी मरेंगे। वही मोहम्मद हैं। समझ लो, वही आत्मा हैं। उसी को रूह कहते हैं। रूह जो फना नहीं हो सकती, उसी को इमॉर्टल सोल कहते हैं। समझ लो। उसी को होली स्पिरिट कहते हैं। ईसाई लोग जो कहते हैं होली स्पिरिट, वही हैं जीसस सेकंड कमिंग, होली स्पिरिट।
समझ लो। पिंजड़े की शादी और मौत होती है। बिल्कुल सही। तो इमाम मेहदी कोई शरीर नहीं है, और जो ये कहेगा कि मैं इमाम मेहदी हूं, समझ जाना कि वो इमाम मेहदी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये पहचान बताई है, वरना कोई अपने नाम को क्यों नहीं लेगा? अगर कोई किसी का नाम मेहदी है तो क्यों नहीं बोलेगा कि मैं मेहदी हूं? बोलेगा। लेकिन इमाम मेहदी का नाम मेहदी होगा ही नहीं, उनका नाम मोहम्मद होगा। और मोहम्मद भी वो वाला मोहम्मद नहीं कि उनका नाम ही मोहम्मद होगा। उनका नाम असल में आत्मा होगा, क्योंकि नाम आत्मा का रखा जाता है। जितने भी नाम रखे जाते हैं आत्मा के रखे जाते हैं, लेकिन शरीरों को देख के, शरीरों के आधार पे रखे जाते हैं। जैसे किसी के बच्चा पैदा हुआ, अब जैसे ही बच्चा पैदा हुआ पता लगा कि उसमें आत्मा है ही नहीं, जीव है ही नहीं उसमें। अब क्या नाम रखा जाएगा उसका? रख के दिखा देना नाम। मुर्दा बच्चा पैदा हो तो उसका कोई नाम नहीं रखेगा, जबकि शरीर तो आ गया ना, लड़का या लड़की है वो भी पता लग गया, लेकिन कोई नाम नहीं रख रहा, क्योंकि नाम जिसका रखना था वो उसमें है ही नहीं। जिसका नाम रखा जाना था वो है नहीं उसमें, नाम किसका रखोगे? समझ लो। तो नाम रखा जाता है आत्मा का, लेकिन शरीर के आधार पे रखा जाता है। जैसे नानक जी पैदा हुए तो लड़के का शरीर था, लोगों ने नानक नाम रख दिया। उनकी बहन पैदा हुई, शरीर पैदा हुआ लड़की का, तो उनका नाम नानकी रख दिया गया। आज भी ऐसा ही हो रहा है। लड़का पैदा हुआ तो बलविंदर सिंह रख दिया, लड़की पैदा हुई बलविंदर कौर रख दिया। समझ लो। लड़का पैदा हुआ करण रख दिया, लड़की पैदा हुई किरण रख दिया। लड़का पैदा हुआ राधे रख दिया, राधे श्याम। लड़की पैदा हुई राधा रख दिया, राधावती, राधा कुमारी। समझ लो। तो इसी को समझना है। नाम सारे आत्मा को ही दिए जा रहे हैं, लेकिन आत्मा का अपना क्या नाम है? आत्मा का नाम है मोहम्मद। इसीलिए सारे मुसलमान अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाते हैं, मोहम्मद, जबकि उनको पता नहीं है कि यह क्यों लगाया जा रहा है। समझ लो। वो सोच रहे हैं हम अपने नबी का नाम अपने नाम के आगे लिख रहे हैं। नबी तो और भी हुए हैं, मूसा अलैहिस्सलाम हुए हैं, तो किसने अपने नाम के आगे मूसा लगा दिया? किसने अपने नाम के आगे ईसा लगा लिया? मोहम्मद का मतलब है तारीफ के काबिल, यानी हर मुसलमान अगर आत्मज्ञान को प्राप्त करे तो वो अपने आप को आत्मा करके जानेगा, जो तारीफ के काबिल है। यानी जहां मोहम्मद लगा है समझ लो कि वो तारीफ के काबिल है, वो आत्मा की बात चल रही है। समझ लो। लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं, इसी में उलझे रह जाते हैं, और सत्य से उनका कोई ताल्लुक ही नहीं रह जाता, असत्य को पकड़ के बैठ जाते हैं। मोहम्मद इरशाद सेड हाय। और जी इरशाद जी कैसे हैं आप? ठीक हो?
सतनामी रिलीजन मोस्ट भक्ति मूवमेंट, नहीं इसके बारे में मुझे नहीं पता है। एक दिन शरीर छोड़कर जाना है, बिल्कुल जाना है, इसमें कोई शक नहीं है। सतनाम। तो सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है अपने असली स्वरूप को जानना, अपने असली तत्व को जानना कि मैं क्या हूं। आप ही आत्म तत्व हैं। आप कोई नाशवान शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं। लेकिन अपने आप को ना जानने के कारण आप अपने आप को आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा, जवान, आप ये मान लेते हैं। यही बंधन है, इसके अलावा और कोई बंधन नहीं है। इन्हीं बंधनों से दूर करने के लिए इमाम मेहदी का, कल्कि अवतार का, जीसस सेकंड कमिंग का, मैत्रेय बुद्ध का, यहूदियों के इलियास का, सिखों के मर्द के चेले का, गरीबदास जी के निकलंक राय का आगमन होगा, कबीर सागर के चूड़ामणि का आगमन होगा। वो यही समझाएंगे, तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान देंगे और तब तुम्हारा कल्याण होगा। उसके बाद कोई भरमजाल नहीं बचेगा, सब अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। किसी बाबा की, किसी ज्ञान की, किसी संत की आगे तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सब संतों का सफाया कुछ सालों के अंदर अपने आप हो जाएगा। अपने आप हो जाएगा, किसी को करना नहीं पड़ेगा। ये प्रकृति अपने आप झूठ को किनारे कर देगी, क्योंकि अब सतयुग आने वाला है। अब सतयुग आने वाला है, सतयुग में सत्य ही स्थापित होगा और सत्य केवल एक है। समझ लो, जो धर्म के नाम पे धंधा बना हुआ है, ईसाइयों ने अपना धंधा खोल रखा है, मुसलमानों ने अपना खोल लिया, हिंदुओं ने अपना खोल लिया, सिखों ने अपना अपना खोल लिया। ये सब धर्म के नाम पे जो अलग अलग बटे पड़े हैं, ये सब एक हो जाएंगे। ऐसा समय आएगा, ऐसा समय आएगा कि लोगों का नकली भगवान से विश्वास ही उठ जाएगा। इन नकली नामों से, जिसको गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया, कृत्रिम नाम कथे तेरे जीबा, आप ये लाइन खोजेंगे आपको मिल जाएगी। इससे पहले सारे प्रचलित नाम लिखे गए, गोवर्धन, केशव, मुरारी, राम, कृष्ण, सारे नाम लिखे गए जो भी चलते थे। और लास्ट में क्या लिखा गया कि कृत्रिम नाम कथे तेरे जीबा, सत्य नाम तेरा परा पुरबला। यानी हे प्रभु, तुम्हारे जितने भी ये कथने वाले नाम हैं, बदने वाले नाम हैं, बोलने सुनने लिखने वाले नाम हैं, ये सब कृत्रिम यानी नकली नाम हैं। जीभ से बोले जाने वाले सारे नाम नकली हैं। कृत्रिम नाम कथे तेरे जीबा, सत्य नाम तेरा परा पुरबला। दीपक, सिर्फ बुद्ध के विचारों की जरूरत है। बिल्कुल जी बिल्कुल, बुद्ध के विचारों की जरूरत है, लेकिन कबीर साहब के अनुभव की जरूरत भी है। केवल विचारों से बात नहीं बनती है। आप भूखे हैं, आप विचार कर रहे हैं कि मैं भोजन खाऊं, लेकिन विचारों से आपका पेट नहीं भरेगा। समझ लो, अनुभव ज्ञान की जरूरत है, भोजन खाने की जरूरत है।
तो भोजन विचारों से नहीं खाया जाता है, भोजन कृत करके खाया जाता है, कर्म करके खाया जाता है। तो भक्ति करना बहुत जरूरी है। केवल विचारों से बात नहीं बनेगी, ठीक है, महात्मा बुद्ध के विचार अच्छे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन केवल विचारों से ज्ञान नहीं होता है, विचारों से मुक्ति नहीं होती है। कबीर जी के दोहों की जरूरत है। देखो, दोहों से भी कोई पेट थोड़ी नहीं भरेगा। दोहे तो एक मार्गदर्शन करते हैं बस। आप सही चल रहे हो कि गलत चल रहे हो, दोहे के द्वारा आपको पता लग सकता है। तो अच्छी बात है। देखो, ये दफनाना जलाना, ये सब ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म में केवल जलाया ही जाता है, दफनाया नहीं जाता, दफनाया जाता है। जितने भी संत महात्मा होते हैं, ये सब अपने आप को जलाने का आदेश ही नहीं देते हैं, ये सब दफनाए जाते हैं, समाधि बनाई जाती है इनकी, और शुरू से बनती आई है। ये शुरू से बनती आई है। ऐसा नहीं है कि ये मुस्लिम धर्म से ले लिया गया है। हाँ, हालांकि मैं इसके पक्ष में हूं कि समाधि देनी चाहिए, जलाना नहीं चाहिए। जलाने से बहुत सी जो बहुत सा नुकसान है हमारा होता है, हमारे देश का नुकसान होता है, हमारे स्वास्थ्य का नुकसान होता है। जलाने से क्या होता है, सबसे पहले तो आपको पेड़ काटने पड़ेंगे। 100 करोड़ हिंदू हैं यहाँ पर भारत में, तो आने वाले 70 साल में, क्योंकि 70 साल में लगभग सब लोग निकल लेते हैं यहाँ से, उससे पहले ही मौत हो जाती है। तो 70 साल में 100 करोड़ पेड़ तो कटने ही कटने हैं। एक आदमी के लिए एक पेड़ तो कटेगा ही कटेगा। तो हमने 70 सालों में 100 करोड़ तो पेड़ का नुकसान कर लिया। और लगाए कितने, मरने वालों से पूछो जरा। हाँ भाई, लगा के तू एक भी नहीं गया, और मरने के बाद तूने एक दो पेड़ कटवा के ही चला गया, तो भाई भरपाई कौन करेगा इसकी? ये दुनिया है, ये दुनिया है जिस दुनिया में हम रहते हैं, ये प्रकृति है। जब प्रकृति हमें सहूलत दे रही है, हमें सही टाइम पे मौसम दे रही है, सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बारिश दे रही है, तो भाई हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसको कुछ सही चीज दे के जाएं। यूज एंड थ्रो वाला काम नहीं है यहाँ पे कि हम आए और जी के चले गए, बाकी गए भाड़ में। तुम्हें घुमा के उसी प्रकृति में लाया जाएगा। तो जो लोग शरीरों को जलाते हैं, उससे अच्छा है कि शरीरों को दफन करना चाहिए। दफन करने से क्या होता है, पहली बात तो लकड़ी बच गई, और नंबर 2 पे जो वायुमंडल प्रदूषण हो रहा है, लकड़ी जला के धुएं निकल रहे हैं, ये कम हो जाएगा। गर्मी कम होगी। देखो कितनी गर्मियां होती हैं जहां लाशें जलती हैं, कितनी गर्मी है, वो कम हो जाएगा। उसके बाद उसकी राख वाख नदियों में डाल देते हैं, लाशें अधजली फेंक देते हैं कई लोग, तो वो कम हो जाएगा। और अगर हम दफनाएंगे तो हमें आने वाली जनरेशन को फॉसिल्स, जीवाश्म से प्राकृतिक संसाधन मिलेंगे। और कम जगह में समाधि की, लोग पक्की समाधि बना देते। मुसलमान भी पक्की समाधि बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको,
जबकि मुसलमानों में भी ये बैन है कि कब्र आप पक्की नहीं बनाएंगे। तो ये सब प्रकृति के साथ है, प्रकृति के भले के लिए है। चलो, अब कल मिलते हैं। आज काफी लेट हो गए आने में। कल नया टॉपिक लेके आएंगे। जय बंदी छोड़ की जय सतनाम।